दोस्तों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की एक नई तस्वीर सामने आई है। यह वही मूर्ति है जिसे मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। तस्वीर में रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं मूर्ति में क्या खास बातें हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का क्षण बेहद पास है। इससे पहले यहाँ विधियों और अनुष्ठानों का क्रम शुरू हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के चौथे दिन शुक्रवार को सुबह 9 बजे आरती मंथन से अग्नि प्रकट की गई। अग्नि प्रकट के साथ ही चौथे दिन का अनुष्ठान भी शुरू हो गया। इसी बीच रामलला की मूर्ति की बेहद खास तस्वीरें सामने आई है। इस तस्वीर में उनके पूरे स्वरूप को देखा जा सकता है। तस्वीर में रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रामलला की ये तस्वीर गर्भगृह में लाने से पहले की बताई जाती है। अभी भगवान की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। आइए जानते हैं रामलला की मूर्ति की कुछ विशेष बातें। भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मूर्ति की पट्टी हटाकर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। दोस्तों, वायरल तस्वीर में भगवान राम के पूरे स्वरूप को देखा जा सकता है। तस्वीर में रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। रामलला के चेहरे पर भक्तों का मन मोह लेने वाली मुस्कान दिखाई दे रही है। मूर्ति तकरीबन 200 किलोग्राम वजनी तो ऊंचाई 4.24 फीट जबकि चौड़ाई 3 फुट के आसपास है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति हाथ में तीर और धनुष है और ये क्रोशन शैली में मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति की और विशेषताएं देखें तो इसमें कई तरीके की खूबियां नजर आती हैं। मूर्ति श्याम शिला से बनाई गई है जिसकी आयु हजारों साल से भी अधिक होगी। मूर्ति को जल से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। चंदन, रोली आदि लगाने से भी मूर्ति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। वहीं मूर्ति के ऊपर स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा, सूर्य भगवान विराजमान हैं। रामलला के चारों ओर आभा मंडल है। श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। दोस्तों, मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट भव्य है। भगवान राम का दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार दिखाई दे रहे हैं। मूर्ति नीचे एक और भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी तो दूसरी ओर गरुड़ जी को उकेरा गया है। मूर्ति में 5 साल के बच्चे की बाल सुलभ कोमलता झलक दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस मूर्ति को मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अधिकारियों का कहना है कि जिस मूर्ति का चयन हुआ उसमें बालत्व, देवत्व और एक राजकुमार तीनों की छवि दिखाई दे रही है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में 3 मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा जिसमें से एक मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। इनके बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल था तो ये कि गर्भगृह में किस रूप में रामलला विराजमान होंगे। मूर्तिकारों ने तीनों मूर्तियों को इतना सुंदर बनाया है कि चयन करना बेहद कठिन हो रहा था। कौन सी सुंदर है, कौन सी उतनी नहीं है। अंततः बाल रूप वाली मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में विराजने का फैसला लिया गया। दोस्तों, विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को सुबह रामलला के विग्रह की पूजा की जाएगी और दोपहर में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला का अभिषेक किया जाएगा। पीएम श्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। रामलला रामनगरी की पंचकोसी परिक्रमा करेंगे। अयोध्या के मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बेहद ही भव्य होगा। यहाँ पर सियासत, सिनेमा से लेकर खेल और आध्यात्म से जुड़ी तमाम हस्तियों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का निमंत्रण मिला है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकप्रिय क्रिकेटर, मशहूर हस्तियां, उद्योगपति, संत और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, आप भी अपने ही घर पर मनाइए इस बेहद खास दिवाली को, जिसको देखे बिना ही बहुत सारी पीढ़ियां गुजर गई। लेकिन आप मानकर चलिए, हम भाग्यशाली हैं जिन्हें भगवान श्री राम ने ये अवसर प्रदान किया है। एक बार जरूर बोलिएगा
जय श्री राम।